भारत विश्व गुरु बनने वाला है, ऐसा आपको भारत में सुनने को बहुत मिल जाएगा। अभी भी कहीं गाए बगाहे सुनने को मिल ही जाता है। वही भारत हमेशा शांति की अपील करता है। आज मैं ऐसी घटना पर बात करूंगा। वह घटना है फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध सिर्फ दो देशों का युद्ध नहीं रह गया है, यह एक विश्व पटल पर एक बड़ी समस्या देखा जा रहा है। इस समस्या को लेकर मैं बात करने वाला हूं। भारत के कुछ नेता कहने से नहीं थकते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध एक फोन करने पर रुक गया था, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में भारत अपना पक्ष रखने से भी बच रहा है। भारत ने अपना पक्ष क्या रखा है इस युद्ध को लेकर? भारत क्या सोचता है? अब भारत की विदेश नीति क्या कहती है, मैं आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। बीते शुक्रवार को इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसी खूनी संघर्ष को लेकर कैसे शांति लाई जाए, इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र आम सभा, जो कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 193 देशों के बीच सहयोग और विचार विमर्श, यह एक ऐसी सभा है जिसमें 193 देश शामिल हैं। इस सभा में सभी देश अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। इस संयुक्त राष्ट्र सभा में राष्ट्र के मुद्दों पर चर्चा होती है। इस सभा में विभिन्न समस्याओं जैसे मानवाधिकार, सामाजिक विकास, स्वतंत्रता, शांति पर विचार विमर्श होते हैं। तो जब शुक्रवार को इजराइल और हमास को लेकर जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा में वोटिंग हो रही थी, 120 देश जो कि फिलिस्तीन के समर्थन में वोटिंग किए और 14 देश जो इजराइल के समर्थन में वोटिंग किए, जिनमें से 45 देश ऐसे थे जिसने वोट ही नहीं किया, इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। उन्हीं 45 देशों में से भारत भी एक देश था जिसने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपना वोट नहीं दिया, या यूं कहें कि भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। विश्व के पटल पर भारत अपने आप को कहां रख रहा है? जो भारत हमेशा शांति की अपील करता है, गांधी का देश कहता है, आज वही भारत संयुक्त राष्ट्र आम सभा की वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विश्व पटल में भारत अपना रुख साफ रख रहा है कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं। यही भारत इसी 22 अक्टूबर को भारत ने फिलिस्तीन के लिए 32 टन आपदा में काम आने वाले राहत सामग्री भेजा और 6.5 टन मेडिकल सामग्री भेजा लोगों के इलाज के लिए। बशर्ते यह जो भारत मानवता को पेश कर रहा है विश्व स्तर पर, लेकिन संयुक्त राष्ट्र आम सभा की वोटिंग में हिस्सा न लेने का क्या कारण हो सकता है? भारत के कुछ नेता जो इजराइल के समर्थन में हैं, लेकिन भारत सरकार इससे बचना चाहती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ कहा था। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। वही भारत के उप स्थायी राजदूत योजना पटेल ने कहा है कि 7 अक्टूबर की घटना चौंकाने वाला है, उन्हें तत्काल बंधकों को छोड़ना चाहिए। वही गजा में जो हताहतों की संख्या लगातार चिंता का विषय है, इस भारी संकट से निपटने की जरूरत है। वही इजराइल के राजदूत ने गिलाद एर्दान ने कहा है कि प्रस्ताव पारित होने के जवाब में आज का दिन बदनामी का दिन है, इसे हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास रत्ती भर भी वैधता नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और अधिक अत्याचार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार नहीं है? इजराइल के राजदूत ने यह भी कहा, हमास के साथ कोई भी बातचीत या विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल उन्हें फिर से अत्याचार करने का इजाज़त नहीं देगा। इजराइल के राजदूत ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव में हमास का एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। क्या हम मान लें कि युद्ध अपने आप शुरू हो गया? क्या इस प्रस्ताव में इजराइल का हाथ बांधना है? उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि हमास को नष्ट करने का एकमात्र तरीका और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा कर्तव्य है। यह रुख तो बताता है कि इजराइल झुकने वाला नहीं है और फिलिस्तीन को किसी भी तरह से बख्शने वाला नहीं है, ऐसा इजराइल के राजदूत का कहना है और उनके शब्दों से यही निकल कर आता है। उन्होंने यह भी कहा कि गजा के बारे में जानकारी हमास से आता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमास अपनी हार मान ले और आत्मसमर्पण कर दे तो यह युद्ध रुक सकता है।
यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो युद्ध तत्काल रूप से रुक जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र और मानव के लिए काला दिन है। इजराइल को अपनी रक्षा करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वह करेगा। इससे तो यह तय हो गया है कि जब तक हमास की तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी तब तक इजराइल झुकने वाला नहीं है। इससे तो साफ हो गया है कि इजराइल युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार है और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है फिलिस्तीन पर। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।